कैमरा डाउन कीजिए। देखो क्या है जी। आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर? ठीक बोला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया? रूट वगैरह निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए सारा तरीका बता दिया। अभी इसको लास्ट एंड किया जाए तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दिए। सब कैसा सर? वर्ड प्रॉब्लम है ना? तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बाबू, दो इक्वेशन वेरिएबल मानो और वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर एक्स का फैक्टर करके वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। जैसे क्या कर द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कोई रेक्टेंगल है सर? नहीं हो सकता। रेक्टेंगल से तो मेरा सारा बच्चा बाकी है। कोई रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है। इस तरह से मान लेते हैं ये मेरा लेंथ है सर, ये मेरा ब्रेथ है। तो क्या करा? लेंथ है बोला दुगना है ब्रेथ से दुगना, मतलब ब्रेथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ मेरा कितना होगा? 20 होगा। और एग्जाम्पल, ब्रेथ से लेंथ दुगना है, होना भी चाहिए। एंड इट्स एरिया दिले है, एरिया दिले 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन निकालने, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे? शांत यही समझना में अनुभव। तो हमको नहीं ना पता है सर लेंथ ब्रेथ कितना है, तो मान लेते बाबू लेट। लेट बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या? अब यहाँ पे दो वेरिएबल भी मान सकते हो, मन है एक वेरिएबल, एक वेरिएबल भी मान सकते हो, जैसे इच्छा वो करो। लेट बोला मान लेते ब्रेथ। लेट बाबू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लो? 1 सेंटीमीटर। एरिया दे लेते सेंटीमीटर मान लेना। तो लेंथ कितना मानोगे? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर दो वेरिएबल मानना है तो दो वेरिएबल मानो, और नहीं तो भोला लेंथ का ब्रेथ का दुगना क्या होगा? लेंथ होगा। ब्रेथ अगर एक्स माना तो लेंथ कितना होगा? 2x होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं बाबू दो वेरिएबल मानने का मन है तो दो वेरिएबल बाई मान लो। लेंथ एक्स मान लिया, ब्रेथ बाई मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? आपको एगो मना है बाबू, तो इसको लेंथ को एक्स मानोगे तो ब्रेथ कितना है बाबू? ब्रेथ एक्स है तो लेंथ दुगना है। क्वेश्चन में दिले ट्वाइस ऑफ द बाबू, लेंथ कितना है? ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो 2x हो जाएगा। जो इच्छा वो करो, ठीक। तो लेंथ तो ना हो बाबू दिया, अगर बाई मानोगे तो यहाँ रिलेशन लिखना पड़ेगा। बाई क्या है? लेंथ है। लेंथ कितना है सर? एक्स का दोगुना है। लेंथ बाबू आपका जो लेंथ है बोला बाई माना, तो बाई क्या? एक्स का दुगुना हो गया। हो गया ना? हाँ सर, बस। अब नाउ बोला एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। लेंथ की वैल्यू कितना है सर? बाई है। ब्रेथ की वैल्यू एक्स है। एरिया दिया हुआ था बाबू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। बाई की वैल्यू पुट कर दो। बाई बराबर 2x है ना जी? हाँ सर, तो 2x बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाई बराबर कितना पुट कर दोगे? 2x मल्टीप्लाई एक्स। बाई की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सर 12। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2x, टू मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो बोला, डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना? एक्स स्क्वायर। 2 से 144 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है? तो सब बच्चा जानेगा बाबू। x की वैल्यू प्लस माइनस लोगे तो प्लस माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। x इधर जाएगा तो प्लस माइनस में जाएगा, बचपने में बताएं। एक्स इधर स्क्वायर रूट में करोगे, चूंकि एक्स का वैल्यू -12 का भी स्क्वायर करेगा 44 होगा, प्लस भी करेगा 44 होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है? -12 सेंटीमीटर और एगो 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ कभी भी जिंदगी में निगेटिव नहीं होता। ध्यान है, लंबाई है ना, लंबाई माइनस में नहीं होता, लंबाई चौड़ाई माइनस नहीं होता। कोई भी चीज का लेंथ होगा 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर, लेकिन कुछ होगा ना माइनस में ना होता।
वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो माइनस वाला नहीं होगा बोला, इसलिए x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ 12 बाबू तो ब्रेथ 24 हो जाएगा, इसलिए बोला लेंथ मेरा सर कितना, लेंथ 24 होगा ना? x मेरा कितना है बाबू, ब्रेथ है, ब्रेथ 12 तो लेंथ बाबू 24 हो जाएगा, लेंथ उस 24। समय आप ब्रेथ 24। अच्छा ठीक, ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही करना था, लिखो, नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं आदित्य बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू, लिख लिया शांत, लिखा है शांत बाबू? लिख लिया नोज, क्या था से कहाँ कब कर रहा है जी? हाँ सर। चलो ठीक, आगे समझो बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, आज बिट्टू शैतान का भलो के एग्जाम है बाबू का, कल है, रहे दो पढ़े दो इस सबको। नेक्स्ट बाबू 79 नंबर सॉल्यूशन, देखो कैसे करोगे। क्या कर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर और एरिया दिया हुआ है 200 मीटर। मतलब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है बोला, जेकर लेंथ होगा ब्रेथ होगा, तो क्या रहा है बाबू, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर और एरिया दिले है। तो पेरीमीटर एरिया में हमको कौन सा डायमेंशन होता है, वीडियो ऑन करो, लेंथ होता है ब्रेथ होता है। तो मान लो लेंथ ए ला, ब्रेथ मान लो बी, लेंथ एल भी माने में आसान होगा, नहीं तो आप एक्स भी मानो वाई भी मानो, जो मान सकते हो वो मानो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एल भी मान सकते हो बाबू, नहीं तो लेंथ एक्स मानेगा तो ब्रेथ वाई मान लो, जो इच्छा वो करो। तो एल बी मानोगे तो आपको क्वाड्रेटिक एल बी में आ जाएगा, जो देखने में अटपटंगा लगेगा थोड़ा सा। एल बी मानोगे तो बी स्क्वायर आएगा ना जी, क्वाड्रेटिक बनेगा बी स्क्वायर 6 बी ऐसे करके, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। इसीलिए वो मान लेते भोला, लेट भोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर में, कोई क्या चीज में डाटा दिया, मीटर में दिया होता है, एक्स मीटर मान लो। ब्रेथ बाबू आपको मानने का मन है मानो, दो गो मानने से आपको आसान होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मान लो बाई मान लो, कि नहीं गुनगुन, अच्छा बाई मीटर हो जाएगा, हो गया।
तो पेरीमीटर बराबर कहाँ होगा, सोचा। ये लेंथ हो गया x हो गया, ब्रेथ आपका y हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सोचा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस वाई, यही होगा ना पेरीमीटर। आपको रेक्टेंगल का क्वेश्चन समझो, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया, पेरीमीटर दिया, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया, लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है। दो गो डाटा दिया क्वेश्चन में, एरिया दे दिया, पेरीमीटर दिया, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया, पूछ रहा। तो लेंथ मान लो, अब ब्रेथ मान लो। पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर आपका दे दिया है क्वेश्चन में, पेरीमीटर 60 मीटर दिया है, कितना दिया है, 60 मीटर दिया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से डिवाइड कर दो गुण गुण, तो एक रिलेशन यहां से आ जाएगा भोला, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30। एक इक्वेशन यहां से हो गया ना। तो हमको एक्स वाई, अब यही सेम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में आएगा, सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बल्कि इसमें आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएगा सेम क्वेश्चन। तो यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन वहां से बनाएंगे। तो बाबू एक इक्वेशन को मन है तो क्वाड्रेटिक से भी सोल्व कर सकते हो, मन है तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी सोल्व कर सकते हो। सेम एक क्वेश्चन बोला जितना इसमें पढ़ा है ना, इसीलिए इसके बाद तुरंत हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ना। ठीक, तो एक्स प्लस वाई बराबर 30। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, हमको क्वाड्रेटिक में करना है, तो 30 एक्स इधर लेके जाओ, 30 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अरे बाय, एक्स उधर जाएगा ना। तो दो वेरिएबल मानने से बाबू दिमाग पे काम जोर पड़ता, एक वेरिएबल मानने से थोड़ा सा दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ेगा। अब एरिया दिया हुआ 600 200 मीटर, एरिया दिया हुआ 200 मीटर, एरिया क्या दिया हो 200 मीटर, तो एक एरिया दिया हो तो एरिया वाला कंसेप्ट एक बार लगा लेंगे। एक बार हम लोग क्या लगाएंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां से इधर चलोगे भोला तो इसके बाद एरिया लिख लेंगे। एरिया बराबर क्या सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स इंटू बाई, लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है तो एक्स इंटू बाई। एरिया दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर बराबर एक्स बाई, बाई की वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो 200 मीटर छोड़ो बराबर कितना, एक्स इंटू बाई बराबर कितना 30 माइनस एक्स। अब बाई की वैल्यू पुट करेगा ना जी, 30 माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से सोल्व करेंगे, आंसर लूटेंगे, लिखो आगे बताते हैं, उसको सोल्व करेंगे आंसर लूटेंगे। देखो संजना, इसको सोल्व करेंगे आंसर लूटेंगे। जल्दी लिखो बोला। आप लोग को इस बार दुर्गा पूजा नहीं मनाना जी, बस एक साल से ही इस बार सेक्रीफाइस कर लीजिए। हम लोग तो बाबू कभी मनेबे नहीं करते, मेरा दुर्गा पूजा होली ट्रेने पे होता। आप लोग भी एक बार सेक्रीफाइस कर लो बोला, फिर अगला साल मनाते रहना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेना। जो 10 वाला बच्चा है 9 वाला जर्मनी जिंदगी जी सकता है। ए मयंक लिख रहा है जी, मयंक बाबू कि नहीं लिख रहा है जी, मयंक बोला। ए लिख रहे सर। लिखो 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 बाबू, जिंदगी की बात है बोला।
जल्दी लिखो बाबू। लिख ली गुनगुन। नेक्स्ट बाबू लिखा बाबू अथर्व सिंह। थोड़ा सा सर। सोल्व करो इसको, थोड़ा सा सोल्व करो बोला। ओके सर। कितना है जी? इतना बाबू। प्रधान आज कहाँ रह गया भोला? 200 बराबर बाबू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। कितना हो गया? 30 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड सबको लेके इधर लेके आओ बाबू। तो एक्स 200 स्क्वायर माइनस 30x प्लस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको अरेंज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इक्वल टू 0। अब 200 को तोड़ो कि जोड़ने पे 200 आ जाए, गुना करने पे 200, तोड़े पे माइनस 30 आ जाए। कैसे होगा आदित्य बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 200 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 20 माइनस 10 कॉमन, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 10 कॉमन हो जाएगा और एक्स माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है ना जी? हाँ जी। तो एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 बोला, एक वैल्यू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 10 हो गया, एक्स बराबर 20 हो गया। एक्स हमने क्या माना था? लेंथ माना था कि ब्रेथ माना था जी? याद करो सर सब। लेंथ। लेंथ। लेंथ माने थे। तो भेन एक्स की वैल्यू लेंथ 10 में निकलेगा बाबू, तो ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कभी भी बाबू लेंथ ब्रेथ से बड़ा नहीं होता, ये ध्यान देना। आता है बात समझ में बाबू? सर लेंथ तो ब्रेथ से बड़ा ही होता हमेशा ध्यान देना बाबू कि रेक्टेंगल में जो बड़का साइड होता है वो हमेशा लेंथे कहलाता है, और छोटका साइड वो हमेशा ब्रेथे कहलाता है। बड़ा वाला साइड हमेशा लेंथ कहलाता है। तो एक्स की वैल्यू अगर 10 लेते हो तो बाबू यहाँ 10 में 30 माइनस पे बाई 20 आ जाएगा। तो बाई हमने क्या माना? ब्रेथ माना। तो ब्रेथ 20 आ जाएगा, लेंथ 10 होगा? नहीं, ऐसा होता है। बात समझो। लेंथ 10 और ब्रेथ 20 बाबू, ऐसा नहीं रेक्टेंगल होता। रेक्टेंगल में जो बड़का होता है वो ऑटोमेटिक आपका लेंथ ही होता है। तो ये वाला वैल्यू बाबू अप्लीकेबल नहीं है ना? 10 लेंथ और ब्रेथ बाबू आ जाएगा 20 में जी, तो कैसे करोगे? इसलिए भोला। इसलिए आगे बाबू, लेंथ बाबू इक्वल टू एक्स बराबर कितना? 20 मीटर। तो ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा? बाय ब्रेथ बराबर क्या माना था? बाई माना था। तो 20 माइनस 30 माइनस 20 कितना? 10 मीटर हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड जो लेंथ हो गया बोला, रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर हो जाएगा एंड 10 मीटर हो जाएगा। यही होगा आपका। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। आगे बाबू, ये संजना वीडियो ऑन करो बोले।
लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन बनाने लायक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो बनाने लायक है। नेक्स्ट बाबू। देखो बोली सौम्या सितान, लिखी सौम्या? सौम्या, लिख ली सर। वेरी गुड। देखो अगला समझना। सर रुकिए सर। तो एक पेज में जाता है बाबू। ए लब बाबू, गांव लब तो गांव पहुंचल है। ए आदित्य दर्शन दो बाबू, आदित्य बाबू दर्शन दीजिए। अरे आदित्य झपके मार रहा है जी आदित्य बाबू। अगला क्वेश्चन समझो आदित्य। एट्टी नंबर सॉल्यूशन है ना? हाँ सर, समझने लायक क्वेश्चन है 80 नंबर बाबू। रेक्टेंगल भी दे ले और क्या दे ले, स्क्वायर भी दे ले है ना? तो इसको समझने लायक है। क्या करा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एगो आपको स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आदित्य बोला? स्क्वायर दिया हुआ है ना बाबू? आदित्य तैयार रहिएगा, भोला काल मंडरा रहा है बाबू, आप ही के लिए स्पेशल आ रहे हैं। सारा डेट वाइज नहीं लिखा रहा बाबू तो मार डंटा बाबू कूट देंगे। क्या करा बाबू, एगो स्क्वायर है सर, एगो क्या बोला, रेक्टेंगल है ना? ठीक सर। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बाबू थ्राइस एज द स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा बोला, है ना बाबू? ठीक, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या हो गया, साइड हो गया। आइए आपका लेंथ हो गया भोला, शांति से समझना, ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। एगो साइड का क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का जितना साइड होगा ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इससे तिगुना, थ्राइस मतलब तिगुना लेंथ ऑफ क्या बाबू, रेक्टेंगल है। बात समझो बाबू। इस बाबू साइड का जितना स्क्वायर, मान लो बाबू इसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो 1/3 ये इसका रेक्टेंगल का लेंथ होगा। बात समझ में आता है? साइड का जो भी स्क्वायर है, इस साइड से तिगुना इसका रेक्टेंगल का लेंथ होगा। तो मान लेते साइड का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल का बाबू लेंथ कितना हो जाएगा, 3 × 3x हो जाएगा। बात समझ में आता है जी? अगर लेट मान लेते बाबू, लेट द साइड, अभी नहीं लिखना, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर अथर बाबू, साइड ऑफ अ स्क्वायर बाबू भी अगर 1 सेंटीमीटर मान लेते हो, तो साइड का अगर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 गुना। आप कहाँ अपन मन मसना क्वेश्चन में कह रहा, थ्राइस करा, क्या करा, थ्राइस करा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 3x हो जाएगा। बात बचा कि नहीं बचा? मतलब ये x मानेंगे सर, स्क्वायर को x मानेंगे बोला, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बात इतना पचा तो अच्छी बात है, नहीं पचा तो सोचो।
आगे पढ़ो, अगला लाइन तो और खतरनाक है बाबू मेरे, है ना। अगला क्या है, और खतरनाक है। ठीक सर, किसका नेटवर्क भागा जी, संजना का जी। पहला से अनुज बाबू, दर्शन दो जी, शांत। अगला लाइन पढ़ो बाबू। The length of rectangle is the babu square of side. The side of the square is babu 4 centimeter more than the babu width of the rectangle. इसका मतलब समझो। The side of a square is 4 सेंटीमीटर ज्यादा केकरा width of rectangle से। अगर रेक्टेंगल का width बोला मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का साइड कितना हो गया, 13 से ज्यादा, मतलब 11 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। समझना। फाइंड देयर डायमेंशन। एरिया क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। समझना यहाँ पे। अब सोचो, साइड का साइड अगर x है तो ये 3x हो गया। ब्रेथ में क्या रिलेशन कर रहा, तो अगर रेक्टेंगल का ब्रेथ 10 सेंटीमीटर मानते हो बोला, तो इसका जो स्क्वायर का साइड है कितना, 4 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब 10 + 4 है। बात पचता है। हाँ सर, पच तो गया सर, है ना। तो मान लेते बाबू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बाई, तो इसका साइड कितना हो जाएगा सोचो। इसका साइड x है ना जी, साइड इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर का साइड x है, तो साइड का जब स्क्वायर का साइड जब x है बोला, तो हर एक साइड वह इक्वल ना होता है जी। साइड का हर एक ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है ना। तो अगर बाबू इसका भोला जो ब्रेथ है भोला, ब्रेथ ऑफ बाबू मान लेते भोला, अगर बाई मानोगे तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा भोला। देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ज्यादा। स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा, कहाँ से, ब्रेथ से। कहाँ से, ब्रेथ से, है ना। तो कैसे इक्वेशन बनाओगे वही आपको सोचना है ना भोला। ठीक। तो स्क्वायर का साइड बाबू तो x तो सेंटीमीटर है, ये भी x है ही है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानो बाबू, देखो कुछ बनता है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना, 22 मान लेते हैं। ठीक। ठीक सर। तो जो स्क्वायर का साइड है बोला, अब यहाँ पे समझने वाला बात है, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। स्क्वायर का साइड कितना है, x है। अब समझना, तो ब्रेथ का जो बाबू रेक्टेंगल का ब्रेथ है, रेक्टेंगल का ब्रेथ 22 है ना जी। ठीक सर। तो रेक्टेंगल के ब्रेथ से कितना, 4 ज्यादा। समझो, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, कोई लिखना कहेगा साइड ऑफ जो स्क्वायर होगा बोला, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, सोचे, यहीं पे सोचने वाली बात है। रेक्टेंगल का ब्रेथ है बाबू 22 है, जैसे रेक्टेंगल का ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 + 4 यही ना साइड ऑफ स्क्वायर आएगा। सोचो सोचो, मान लो ये 10 है तो इसका साइड कितना आएगा, 10 + 4 आएगा। तो मान लो अगर 22 है तो इसका साइड कितना आएगा, 22 + 4 आएगा। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 + 4 हो जाएगा। बात से सहमत हो तो अच्छी बात है बोला, है ना बाबा देते। अरे साइड ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, ब्रेथ 22 है, और हमें 4 जोड़ देगा, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, हो गया बात खत्म। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना बाबू, x है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या माने, x माने, तो x बराबर कितना, 22 + 4। बाई की वैल्यू निकाल दो, तो बाई बराबर कितना, x - 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से। अगला लाइन पढ़ो, एरिया क्या इक्वल है, एरिया क्या इक्वल है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, स्क्वायर का एरिया निकाल दो। रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, स्क्वायर का एरिया निकाल दो, बात खत्म करो। एरिया दोनों का इक्वल है, स्क्वायर का एरिया बराबर रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट बोला, एरिया इक्वल है तो हमको सब चीज निकाल गया ना जी। स्क्वायर का साइड x है, स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर। रेक्टेंगल का बाबू लेंथ बाबू इतना है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, 3x है। ब्रेथ बाई है तो 3x × बाई, एरिया दोनों का इक्वल हो गया। बाई की वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। तो यही क्वेश्चन था बाबू, चूंकि एरिया इज सेम, एरिया इज सेम, एरिया दोनों का इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यही करना था अनुशेषण।
एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया कितना सर? एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लिखो भाई, लोग पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। पुट द वैल्यू, लूट द आंसर। यदि दर्शन दो बाबू, शांत बाबू दर्शन दीजिए। जल्दी लिखो बाबू। लिखो गुनगुन। लिखो थर्प सिंह। लिख लिया सर। सर वेरी गुड। हाँ बाबू बोलो जी। सर साइड ऑफ स्क्वायर को जो x माने से y प्लस 4 भी तो मान सकते हैं। हाँ Start मेरे, में। अरे तो वही चीज है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना? बाई प्लस 4 है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना बाबू? बाई प्लस 4 है, वही चीज बाबू। ऐसे दो को मानने में थोड़ा सा आपको आसान होगा, एगो मानने में थोड़ा सा परेशानी होगा। आप एगो भी मान सकते हो। अब दोनों इक्वल है बाबू, तो एल की वैल्यू पुट करो, ब्रेथ की वैल्यू। तो एल कितना? 3x, ब्रेथ कितना? बाई। वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू मेरे, इसके बाद वैल्यू पुट करो। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? एल की वैल्यू पुट करो ना जी, 3x। अब ब्रेथ की वैल्यू बाई, तो एक्स स्क्वायर 3x। अब बाई की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 4 कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा बाबू। संजना बोले, ये संजना क्या कर रही बोले? अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो जी। एक्स स्क्वायर बराबर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालो, तो x मेरा क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। तो x निकाल लोगे, लेंथ निकल जाएगा, ये सब सब निकल जाएगा। एक साइड करो, पकड़ के उधर लेके जाओ, बोलो तो कितना? 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर माइनस 12x है ना? ठीक सर, ऐसे लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, बोला 2x। x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0 बोला, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 हो गया, x बराबर 6 हो गया। तो किसी भी बाबू x की वैल्यू 0 आ गया, मतलब बाबू पॉसिबल नहीं है। अगर रेक्टेंगल रहे चाहे स्क्वायर रहे, तो लेंथ कभी 0 बाबू पॉसिबल नहीं है। लेंथ अगर 0 होगा बाबू, तो रेक्टेंगल स्क्वायर का हल नहीं करेगा, बात समझो। तो x बराबर 0 पॉसिबल नहीं है सर। अरे लेंथ में रहते 0 कैसे होगा जी? बात समझो ना जी। कोई भी स्क्वायर रहेगा तो कुछ ना लंबा होबे करेगा जी। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। इसलिए बोला साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 आगे तो 6 हो जाएगा। ठीक ठीक। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्क्वायर के बाबू रेक्टेंगल 3x है। लेंथ ऑफ बाबू रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 3x। थ्री मल्टीप्लाई 6 कितना? 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बाई है। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यही सब आपको निकालना था। कितना बाई बराबर? बाई बाई की वैल्यू कितना? x माइनस 4 है जी, x माइनस 4 है। तो 6 माइनस 4 कितना? 2 सेंटीमीटर।
देखो यहाँ से दोनों का एरिया निकालो, 6 छक 36, 18 दूनी 36, सेम है। अरे स्क्वायर का एरिया निकालो, 6 का 6 × 6 30, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 36। ठीक है बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्वेश्चन है भोला। लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो भोला। नेक्स्ट बाबू, और पढ़िएगा जी। अब इसमें एगो ट्राइंगल वाला रह गया भोला, वो करना नहीं बन होगा तो फिर बताएंगे। हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही तो रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बाबू, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इस पे बेस क्वेश्चन। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेनस तेल रहेगा बाबू, इक्वेशन वगैरह बना के कागो करवा देंगे। और उसके बाद लिनियर इक्वेशन क्या, 2 वेरिएबल, एगो हाइपोटेनस वाला रह गया है। हाइपोटेनस पे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे करवा के आपको लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल शुरू करेंगे हम लोग, है ना। रह देते बाबू इतना भर, आज भर आया भी कम है। तो एगो क्वेश्चन इस पे करवा देंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे, फिर लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। बाकी आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा।